यांग साहब, आप बहुत बुरे हो, हम सब ने देख लिया। संभल जाइए, हम आपकी पत्नी को शिकायत कर देंगे। आप मत जाइए। गेरुजी, आप ठीक हो? मैं इन 2 दिनों से सोच रहा हूँ, क्या मैं विवियन के साथ बहुत सख्त था? असल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। ये ठीक है, ये युवा है, उसके साथ सख्ती से पेश आना अच्छी बात है, उनके भले के लिए। यांग साहेब ही उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, विवियन और अंजुला को। दरअसल यांग साहेब उन्हें बनाना चाहते हैं मार्केट की गुप्त हथियार। आगे चलकर यांग साहेब जब उन्हें बिजनेस पर ले जाएंगे, पक्का सब कुछ हासिल कर लेंगे। गुप्त हथियार कैसे हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है, वे बहुत युवा है, आप जैसी महिलाओं की तरह नहीं, जिन्हें बड़ी कंपनी में जाना है। बड़ी कंपनी में जाने के बाद प्यार करना है, प्यार करने के बाद शादी करनी है, शादी के बाद बच्चे पैदा करने हैं। इसलिए इस बाजार में हमेशा हम पुरुष ही प्रमुख होते हैं। देखो, यांग साहब ने अपने मन की बात कह दी। हम महिलाओं को नीचा समझते हैं, एक पेग पीना पड़ेगा। चलो चलो, एक पेग पियो, एक पेग पियो। मैं ज्यादा पी चुका हूं। मेरे पास एक सुझाव है, चलो सब शांत हो जाओ, शांत होकर मेरी बात सुनो। देखो यांग साहेब आज खुश होकर पी रहे हैं, क्या हमें यांग साहेब से नहीं पूछना चाहिए? आज हमारे लिए एक गाना गाए यांग साहेब। लाओ, आप मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, आप जानते हैं मैं शराब पीकर सबसे अच्छा गाता हूं। बिल्कुल, चलो चलो। तुम दोनों को इतनी देर क्यों लगी? चलो पेग पियो, जल्दी करो, चलो चलो। विवियन, आपका नॉर्थर्न सेंट्रल। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूं। आज रात आप एक दिव्य सुंदरी की तरह। पिलो पिलो। हूँ मैनेजर, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूँ। आओ, हमारी एक तस्वीर ले लो। ठीक है, आओ, जल्दी से पी लो। आओ, तुम नशे में हो। आओ झूली, 2 पेग ले आओ। ठीक है, चलो हम पीते हैं। मैं शराब नहीं पीता। विवियन, आज हमारे लेहुआ का बड़ा दिन है। आज हम क्या कर रहे हैं? जश्न का खाना। तो जश्न के खाने में जश्न की शराब तो पीनी ही पड़ेगी, है ना? और क्या कहना? आओ आओ, पीते हैं। लेकिन मैं सच में शराब नहीं पी सकती। आओ आओ। यांग सर, मैं उसकी तरफ से पी लेता हूँ। मैं उसे पिलाने के लिए कह रहा हूं, तुम्हें नहीं। वेयान, आओ मुझे पकड़ो। वेयान, चलो नाचते हैं, आओ। तुम्हें पहले की तरह नहीं होना चाहिए, कुछ सुधार तो होना चाहिए। मेरे पैर पर नहीं चढ़ोगी ना? आओ आओ, संगीत तेज करो। चलो हम नाचते हैं। यांग सर, आप नशे में हैं। मैं नशे में नहीं हूं। क्या हो रहा है? यांग सर, आप बहुत बुरे हो, हम सब ने देखा। संभल कर, हम आपकी पत्नी को शिकायत कर देंगे। तुम मत जाओ। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बाहर आराम करने ले चलता हूँ। नहीं जा सकते। बॉस कौन है और कर्मचारी कौन? मैंने कहा नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। मैं बहुत हो चुका। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम मुझे किस हालत में लाना चाहते हो? यांग सर, तुम उन पर गुस्सा मत करो, वे तुम्हें शराब पिलाने का इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ यांग सर, आओ आओ शराब पीते हैं। हाँ, चलो शराब पीते हैं यांग सर। चलो शराब पिलाते हैं, चलो। जूनी, तुम दुखी मत हो,
चलो हमारे घर चलते हैं, मैं गाड़ी ले आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। कंपनी में कुछ भी हो, तुम मुझे याद करना। तुम्हें बेहतर लग रहा है? तुम्हें नहीं लगता मैं कितनी मूर्ख हूँ? यांग जिनजुन ने बार बार मेरा अपमान किया, लेकिन मैं अभी भी उसके बारे में सपने देखती थी। मुझे लगता था वह एक अच्छा इंसान होगा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस अनुबंध के बारे में बताया था? मैंने तुम्हें कभी अनुबंध की सामग्री नहीं बताई, क्योंकि वह बहुत घिनौना था। यांग जिनजुन ने सबसे औपचारिक भाषा का उपयोग कर सबसे गंदी चीजें लिखी थीं। उसने सभी पुरुष महिला के घनिष्ठ व्यवहारों को पूरी तरह से मात्रात्मक बना दिया और उन पर कीमतें लगा दी। मुझे लगता है मैं वास्तव में और सहन नहीं कर सकती। तुम्हारा बस चले तो क्या कर लोगी? मैं शिकायत कर सकती हूँ। एम्प्लॉय हैंडबुक में साफ लिखा है, अगर बॉस कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न करे या फिर काम के नाम पर दबाव बनाए, मैं एचआर को शिकायत करूंगी। वे जांच करेंगे और मुझे न्यायपूर्ण नतीजा देंगे। तुम यांग जिनजुन की शिकायत करोगी? ये कैसे हो सकता है? वह तो ग्रेटर चाइना रीजन का हेड है और तुम बस एक छोटी सी कर्मचारी। क्या तुम उसे हरा पाओगी? क्यों नहीं? अगर मैं यूं ही सहती रही, एक दिन मैं बिल्कुल घुटने टेक दूंगी या फिर उनकी मर्जी की गुलाम बन जाऊंगी। और अगर मैं यांग जिनजुन को बेनकाब नहीं करूंगी, तो दूसरी, तीसरी, अनगिनत लिन ज्यूनी उसके शिकार बनेंगी। मैं बस चाहती हूँ कि सबको उसका असली चेहरा पता चले। तो तुम उसकी किस बात की शिकायत करोगी? बेशक यौन उत्पीड़न की और काम के दबाव की भी। जैसे उसने मुझे ट्रांसफर किया, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो मेरी काबिलियत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और ये मानसिक प्रताड़ना जैसी आज रात हुई। ज्यूनी, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मुझे नहीं पता क्या कहूं। मुझे लगता है यह एक लंबी लड़ाई होगी और अंतिम नतीजा तुम्हारे पक्ष में नहीं भी हो सकता। मेरी एक बात मान लो, लेहुआ छोड़ दो, कोई दूसरी नौकरी ढूंढो, फिर अच्छे से शादी करो, बच्चे पैदा करो। ऐसी जिंदगी भी तो आरामदायक होगी ना? उसके बेशर्म चेहरे के बारे में सोचकर मेरा दम घुटता है। वैसे भी हम सब माँ बाप की संतान हैं। फिर मैं ही क्यों उसके जुल्म सहूं? ठीक है ज्यूनी। अगर मैं उसकी शिकायत करूं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ज्यादा न सोचो, आराम करो। हेलो, कौन बोल रहा है? शिया आंकी को एहसास हुआ, जियोनी इस बार वाकई भड़क चुकी है। यांग जिनजुन का लंबे समय से उत्पीड़न और दबाव ने जियोनी को गहरा आघात पहुंचाया है। आज रात की ये हद पार करने वाली हरकत दरअसल ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका थी। आंकी जियोनी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। चूहे को भी मारने पर वो बिल्ली पर हमला कर देता है। इस बार वो सिर्फ बातें नहीं करेगी। आंकी सोच में पड़ गई, इस आने वाले बड़े ड्रामे में उसे किस भूमिका में आना चाहिए। लाओहो, वह इतना नशे में है। कुछ मजाक तो नहीं हुआ? नहीं, यांग साहब हमेशा से अच्छे पीने वाले हैं। वाकई अब शराब बिल्कुल नहीं पी सकते। शायद उम्र हो गई है। आप सभी पुराने सहयोगी हैं, कृपया उन्हें समझें और सहन करें। चिंता मत करो,
हम करेंगे। धन्यवाद लाओ हूँ उन्हें वापस लाने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। दीदी, कल रात तुम नहीं आई। माँ ने बार बार पूछा। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था कि मैं आंटी के पास हूँ। तुमने माँ को नहीं बताया? मैंने कहा माँ ने तुम्हें नहीं देखा तो वो परेशान हो गई। माँ, जियोनी कल रात कहाँ गई थी? मैंने फैसला किया है कि अब और सहन नहीं करूंगी। चुप नहीं रहूंगी। मैं एक बुरी आत्मा को उजागर करने जा रही हूँ। अपने बॉस के खिलाफ लड़ने जा रही हूँ। आपको मेरा साथ देना होगा। दीदी, तुम क्या करने जा रही हो? न्याय की तलाश। माँ तुम्हारे साथ है। हेलो, कल रात तुमने मुझे ढूंढा था। हाँ, कल रात मैं विवियान के साथ था। बहुत बातें हुई। मैं तुम्हें बताना चाहता था ताकि तुम तैयार रहो। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह तुम्हारी शिकायत करेगी। मेरी शिकायत? मैं कल बहुत नशे में था। उससे क्या लेना देना? क्या तुम भूल गए? तुमने कल रात विवियान को। मैंने उसके साथ क्या किया? मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने उसके साथ क्या किया? तुम सच में नशे में थे? याद नहीं आ रहा? तुमने उसकी स्कर्ट उतारने की कोशिश की थी। मैं स्पष्ट नहीं बता सकता। शायद किसी ने फोटो खींची हो। लगता है यह बात बहुत बड़ी हो गई है। विवियान कहाँ है? वह अस्पताल गई है। पता नहीं वह कैसे शिकायत करेगी। लेकिन तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या करना है। वो शिकायत करना चाहती है तो करे। अलविदा। लेकिन कुछ नहीं होगा। यांग जिनजुन, आपने वास्तव में लिन ज्यूनी उस जिद्दी लड़की को कम आंका है। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। जूली अभी किसी काम में व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। आप मुझे ढूंढ रहे थे? अंदर आकर बैठिए। मैं एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ, यांग सर। यांग सर, यांग जिनजुन। क्या कंपनी में दूसरे यांग सर भी हैं? क्या आपको लगता है कि मैं बहुत हिम्मत दिखा रही हूँ उनकी शिकायत करके? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं बस पुष्टि करना चाहती हूँ। आप थोड़ा रुकिए। अच्छा, बताइए। आप उनके खिलाफ किस बात की शिकायत करना चाहती हैं? उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाकर मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया। साथ ही काम में भी अनुचित रूप से दबाव डाला। इन सब ने मेरा बहुत अपमान किया है। आप लिख क्यों नहीं रही? क्या मैं गलत कह रही हूँ? कल रात क्या हुआ था? क्या आपने नहीं देखा? विवियन, मैं किसी का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं अभी एक निजी हैसियत से आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कृपया गलत मत समझिएगा। कल रात यांग सर ने सबके सामने आपके साथ जो कुछ किया वह वास्तव में थोड़ा ज्यादा हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से यांग सर ने शराब ज्यादा पी ली थी। नशे में सही व्यवहार नहीं रहा। आपको भी थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए। नशे में सही व्यवहार नहीं रहा? क्या सिर्फ नशे में सही व्यवहार नहीं रहा कहकर सब कुछ माफ किया जा सकता है? आप कह रही हैं कि आप उनका पक्ष नहीं ले रही? मेरा मतलब यह नहीं है विवियन। मेरे लंबे कार्य अनुभव के आधार पर इस तरह की शिकायतों के सफल होने की संभावना नहीं होती। आमतौर पर लोग इसे आपस में ही सुलझा लेते हैं। हम सब एक ही कंपनी में हैं। एक दूसरे से रिश्ते क्यों खराब करें? आप यहाँ इतनी औपचारिक शिकायत कर रही हैं। आप जानती हैं इसका क्या मतलब है? क्या? क्योंकि जिस व्यक्ति की आप शिकायत करना चाहती हैं उसका पद बहुत ऊंचा है। इसलिए प्रक्रिया के अनुसार यह मामला हेड ऑफिस देखेगा। इससे आपका मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों न ऐसा करें? मैं यांग सर से बात करती हूँ। वे आपसे माफी मांगेंगे। माफी से कुछ नहीं होगा।
नहीं, यह मेरे दिल के जख्म भरेगा। मैं बस चाहती हूँ कि जिसने मेरा नुकसान किया उसे सजा मिले, बस इतना ही। और शायद आप बहुत सी बातें अभी तक नहीं जानते। यांग जिनजुन मेरे साथ छेड़छाड़ 1-2 दिन की बात नहीं है। जब से मैं कंपनी में आई हूँ तब से वह मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैंने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह और भी ज्यादा बढ़ गया। ये तुम्हें पता नहीं है ना? ये मैं सच में नहीं जानता था। तुम बता सकते हो या मुझे सबूत दे सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा पक्ष है। मैं इनके आधार पर कोई फैसला नहीं ले सकता। इसके अलावा मैंने पहले ही कह दिया है, यांग सर का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए मेरे लिए कोई फैसला लेना उचित नहीं होगा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। यांग जिनजुन का स्तर कितना ऊंचा है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम कहते हो ये मेरा एक तरफा बयान है। अगर अब यांग जिनजुन मेरी शिकायत करे तो क्या तुम फिर भी यही कहोगे? वैसे शिकायत करने की जरूरत ही नहीं, वह सीधे मुझ पर कार्रवाई कर देगा। ये ज्यादा तेज होगा। असल में वह पहले ही ऐसा कर चुका है। बस तुम चुनिंदा अंधेपन का शिकार हो। जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैं मामले के निपटारे का इंतजार करूंगा। तुमने अच्छी तरह सोच लिया। तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मैंने बहुत अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे नहीं लगता तुम्हें वो नतीजा मिल पाएगा जो तुम चाहते हो। अगर मैं तुम दोनों के बीच मध्यस्थता करूं, शायद नतीजा बेहतर हो। ऐसे समझौतावादी तरीके से काम नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहिए। लाओ हूँ, सुप्रभात। कल रात मुझे घर छोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी ने मुझे बताया, कोई बात नहीं, कल मैं बहुत शराब पीकर बेहोश हो गया था। सच सच बताओ क्या हुआ था? कल तुम्हें पता नहीं था, तुमने वो विवियन को खींचना चाहा और उसके कपड़े उतार दिए, है ना? हाँ, ऐसा ही था। मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं जानता हूं, कंपनी के लोगों को सब समझा दिया है ना? तुम चिंता मत करो, मैंने सबको समझा दिया है। ठीक है, ठीक है, लाओ, मैं तुम्हें जरूर थाने पर लाऊंगा। ठीक है, लेकिन शराब नहीं पीनी, नहीं पीनी। शराब से सिर्फ मुसीबत होती है। अच्छा है। हेलो लाओ जेन, तुम्हारे पीआर विभाग को हाल ही में विशेष ध्यान देना होगा उन इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट्स पर। अगर हमारी कंपनी के खिलाफ कोई नकारात्मक खबर आती है, तुरंत उसे हटा दो और उन्हें सही दिशा में मोड़ दो, समझे? और हर बार मुझे रिपोर्ट करना। ठीक है यांग सर, मैं समझ गया। अच्छा, अलविदा। कल रात आखिरकार किसने किसको उकसाया था? मैंने सुना है आखिर में कैसे कपड़े तक उतार दिए गए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यांग साहब हमेशा से ही बहुत संयमी रहे हैं और कभी कोई अफवाह भी नहीं सुनी। अगर औरत बच्चलन न होती तो ऐसा कैसे हो सकता था? जब वे नाच रहे थे तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। अफसोस की बात है, वे इतनी सुंदर एक लड़की, ऊपर चढ़ने की इतनी जल्दी है। आजकल की लड़कियां सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा देखकर अमीर और ताकतवर लोगों के पीछे भागती है। हम जैसे आईटी वालों को तो गांव में ही बीवी ढूंढनी पड़ती है। ये विचार बहुत अच्छा है। ब्रायन ब्रायन ब्रायन, आओ बैठो। क्या लिया है? दोस्तों को भी दिखाओ, सबको दिखाओ। नहीं नहीं, नहीं दिखा सकता, बस देख लो। ठीक है, मैं करता हूं। पता नहीं था तुम्हारा ऐसा भी पक्ष है। ब्रायन, चलो चलें। कल रात की तस्वीरें तुमने ली थी? नहीं, मैंने कोई तस्वीर नहीं ली। तुम लोग बस इन तस्वीरों को देख रहे हो। मुझे भी दिखाओ। ये मुझे जरूर देखना है। ठीक है, अगर तुम्हें देखना ही है तो देखो। क्या मुझे एक कॉपी मिल सकती है? अभी चाहिए? मैं तुम्हें अपना ईमेल भेजता हूँ, उस पर भेज देना। ठीक है। धन्यवाद। और देखो, बस अब बंद करो।
क्या सुबह किसी ने मेरा कंप्यूटर छुआ था? कौन जानता है, आते समय दरवाजा खुला ही था। तुम्हें यकीन है कि वो मेरी शिकायत करेगी? तुम बहुत तनाव में हो, छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो। याद है, पिछली बार भी तो उसने तुम्हारे सामने रोना शुरू कर दिया था। और फिर क्या हुआ? वो वापस आकर एक अच्छी कर्मचारी बन गई। मुझे लगता है इस बार भी वही होगा। मैं उसे कुछ दिन तड़पने दूंगा, वो अपना गुस्सा निकाल लेगी और सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे वापस मार्केटिंग विभाग में भेज दूंगा। उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। जान बचाने के लिए कुत्ता भी दीवार फांद लेता है, खरगोश भी काट लेता है। इस बार तुम्हारी लिंजियोनी के बारे में राय बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसे तड़पने दो। मैं बस देखता हूं कि वो कब तक तड़पती है। चलो ऐसा करते हैं, तुम जाकर उसकी बातचीत का पता लगाओ। अगर कोई समझौते की गुंजाइश हो, अगर वो मेरी बात मानती है, तो वो 1,00,000 रुपए मैं उसे माफ कर सकता हूं। उसे वापस नहीं चुकाना होगा। ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ। रुको, देखो, अंजना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2011 के मॉडल कर्मचारी पुरस्कार के लिए उम्मीदवार हो सकती है। 2012 में उसकी ट्रेनिंग बढ़ाई जानी चाहिए और उसे विशेष रूप से प्रमोट किया जा सकता है। यह क्या है? यह तो हेडक्वार्टर का लेटर है। हेडक्वार्टर में कोई मुझे जानता है? या फिर यांग सर, आपने हेडक्वार्टर में मेरी तारीफ की है। मैंने तो गेरूसी की भी तारीफ नहीं की, तो तुम्हारी कैसे हो सकती है? अमेरिका वालों का क्या है? विशेष प्रमोशन? क्या वे नहीं चाहते कि मैं जाऊं? अच्छा, तो ओ सर जैसी शर्तें रखो। शायद अमेरिका वालों ने सुना हो कि ओ सर ने मैनेजर के लिए 10 लाख दिए हैं, इसलिए तुम्हें आगे कर दिया। अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे। जब मैं पूरी जांच कर लूंगा तब देखेंगे। हेलो यांग सर, एक बात आपसे पूछनी है। क्या मैं अभी आ सकता हूं? क्या बात है? यह आपको सामने बताना बेहतर होगा। मैं आता हूं। विवियन ने जल्दी काम कर दिया। क्या बात है? बोलो। यह कोलंबिया का कॉफी बीन है। मैंने खास आपके लिए ताजा पीस कर बनाया है। ये मेरी पसंदीदा वैरायटी है। चीनी और दूध डालकर इसका टेस्ट खराब करना सबसे नापसंद है। झूली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ध्यान रखने वाले हो। यांग सर, अगर आपको पसंद आए तो मैं रोज सुबह आपके लिए बना सकता हूँ। क्या रिपोर्ट करना है? मुझे खेद है कि मैं आपका समय ले रहा हूँ, लेकिन कंपनी के प्रोटोकॉल के अनुसार। बात को लंबा नहीं खींचो, जल्दी बताओ। बात यह है कि विवियन
जो अभी क्लाइंट यूजर सेंटर में लिन जियोनी है। वह आपके खिलाफ शिकायत करना चाहती है। वो मेरे खिलाफ क्या शिकायत कर रही है? शिकायत है कि आपने कंपनी में उस पर दबाव डाला और यौन उत्पीड़न किया। क्या? यौन उत्पीड़न? मैंने उस पर दबाव डाला? मैंने उसका यौन उत्पीड़न किया? क्या उसने तुमसे कहा कि उसने मुझसे संपर्क किया था और मुझसे पैसे उधार लेने की बात की थी? क्या उसने तुमसे कहा कि उसने मुझसे मदद मांगी अपने भाई के लिए नौकरी ढूंढने के लिए? क्या उसने तुमसे कहा कि उसने मुझे एक टाई गिफ्ट की थी जन्मदिन के तोहफे के रूप में? नहीं। क्योंकि वो अभी बहुत मेहनत कर रही है एक पीड़ित का नाटक करने में, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। झूली, तुम सुनो, इस मामले में तुम्हें सही और गलत का फैसला करना होगा, सच्चाई सामने लानी होगी। मुझे यकीन है कि यांग सर आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप बस खुशी में ज्यादा पी गए थे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंपनी के नियमों के मुताबिक मैं इस मामले को दबा नहीं सकता। आप बताइए मैं क्या करूं? क्या उसने तुमसे किसी मांग का जिक्र किया, जैसे मुआवजा या प्रमोशन जैसी कोई चीज? मैं चाहता हूं कि वह शिकायत वापस ले ले, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वह आपसे समझौता करने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक स्पष्टीकरण चाहिए। स्पष्टीकरण? क्या वो खुद को क्यों जो समझती है? वो स्पष्टीकरण चाहती है। क्या वो चाहती है कि हेडक्वार्टर मेरी जांच करे? ठीक है, आ जाए, कोई बात नहीं। झूली, तुम सुनो, इस मामले को औपचारिक तरीके से निपटाओ, जो करना हो वो करो। यांग सर, आप यह मजाक न करें। अगर यह अमेरिकी हेडक्वार्टर तक पहुंच गया, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। रिपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके कपड़े इतने रिवीलिंग थे। क्या यह साफ नहीं दिख रहा था कि वह क्या चाहती है? और मेकअप भी किया था। क्या वह खुद को सिंड्रेला समझती है जो बॉल में जा रही है? वह रोते हुए बहुत मासूम और दयनीय लग रही थी। दिल करता था उसे गले लगा लूं। शियाओलिंग, ज्यूनी जी, तुम मेरी माँ से मिलने आई हो। आंटी मुझसे मिलना नहीं चाहती और शियाओ सोंग भी मेरे साथ बहुत सख्त हो गया है। दीदी, मैंने गलती कर दी, मैं वापस आना चाहती हूँ। लेकिन शियाओ सोंग का दिल बदल चुका है। चलो कहीं बात करते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। दीदी बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें अभी भी शियाओ सोंग से प्यार है? मैं और वह बचपन से साथ पड़े हुए हैं। मुझे उसके अलावा और कौन पसंद आ सकता है? लेकिन वह ली हाओ, उसका नाम मत लो, उसने मुझे धोखा दिया। उसने जो कुछ कहा, एक भी बात सच नहीं थी। अगर उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया होता, क्या तुम फिर भी जियाओ सोंग के पास वापस आती? जियाओलिंग, जियाओ सोंग एक जिंदा इंसान है। वह कोई चीज नहीं है। जब तुम्हें चाहिए तो ले लो, और जब नहीं चाहिए तो फेंक दो। जब तुमने ब्रेकअप किया, क्या तुमने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा था? उस समय कौन सोचता था? वैसे भी वह हमेशा से ही कमजोर दिखता था। असल में कमजोर होना भी अच्छा है, कम से कम वह मेरी हर बात मानता था। जियाओलिंग, तुम गलत हो। समस्या यह है कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कहाँ गलत हो। अगर तुम इस तरह का रवैया रखोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम और जियाओ सोंग फिर से साथ हो भी जाओ, बाहर से कोई भी आवाज आए
तुम फिर से जियाओ सॉन्ग को छोड़कर चली जाओगी। तो क्या मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं है? मुझे नहीं पता, तुम्हें खुद सोचना होगा। जियाओ सॉन्ग तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? तुम दोनों के बीच का प्यार असल में क्या था? तुम्हें गंभीरता से सोचना चाहिए, शायद तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए जियाओ सॉन्ग के दिल के दर्द को दूर करने का। सच में? दादी जी को डिश मिल गई है, वह कुछ खा सकती हैं। लेकिन तुम जो लाए हो। अंकी, तुम इतनी सारी चीजें क्यों लाई हो? मैं इतना नहीं खा सकती। कंपनी के लीडर्स और साथियों का थोड़ा सा प्यार, चाहे तुम नहीं खा पाओ, मुझे तो लाना ही था। कंपनी, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है। हमारी जीवनी को सही जगह मिल गई। ज्यादा फल खाओ, पोषक तत्व हैं। अंकी, चलो। तुम मैं आंटी से मिलने गया था। उनकी हालत अच्छी है, कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कल अगर तुम नहीं होती तो मैं। मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मैंने जूली से सुना। क्या तुम सच में यांग सर के खिलाफ शिकायत करने वाली हो? मैंने शिकायत पत्र जमा कर दिया है। अगर जूली ने छिपाकर रिपोर्ट नहीं की, मैं सीधे अमेरिका के मुख्यालय को ईमेल लिखने जा रहा हूँ। तुमने तो दिल ही ठान लिया है। जूली कैसे छिपा सकती है? इसके अलावा अगर वह छिपाना चाहेगी तो मुख्यालय से डांट पड़ेगी। उसकी मुसीबत बड़ी हो जाएगी। लेकिन जोनी, क्या इस बात पर कोई समझौता हो सकता है? समझौते की क्या बात है? आदमी का नशे में होकर उपद्रव करना आम बात नहीं है क्या? चाहे तुम उसकी शिकायत करो तो भी सिर्फ नशे में अशोभनीय व्यवहार जैसा आरोप लगेगा। उसकी जड़ें नहीं हिलेंगी, आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। अभी यह मामला कंपनी में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर यह बाहर फैल गया, दरअसल विदेशी कंपनियों का यह चक्र बहुत बड़ा है, तब तुम्हारे लिए दूसरी विदेशी कंपनियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने ऑनलाइन वे सभी बातें देख ली हैं। कहते हैं अफवाहें इंसान को मार सकती हैं। उस पल मुझे सच में मरने का ख्याल आया। अगर मैं यांग जिंजुन की शिकायत नहीं करूंगी और सहन करूंगी, तो यह उसे बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना और अपराध करना होगा। मैं चाहे आगे कभी विदेशी कंपनी में न जाऊं, लेकिन इस तरह चुप नहीं रहूंगी। जियोनी, यांग साहब कहते हैं अगर तुम शिकायत छोड़ दो तो तुम्हें उनका पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। अगर पैसा मुझे खरीद सकता, तो क्या मैं यांग जिंजुन से अब तक लड़ती रहती? तुमने कर्मचारी हाथबुक की अच्छी तरह पढ़ाई की है, मेरी शिकायत करने का तरीका भी जानते हो, लेकिन इतने चतुर नहीं हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि शिकायत करना तुम्हारे गुस्से को दूर करने का सबसे खराब तरीका है। मेरे गुस्से को दूर करने का तरीका? क्या मतलब? तुम मुझसे बहुत कुछ मांग सकते थे। वैसे तुम्हारे पास एक हो सकता था, तुम्हारी मौजूदा मुश्किलों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका। यह मुश्किल मेरी नहीं, तुम्हारी है। यह मत सोचो कि तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तो तुम्हें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या तुम अमेरिका के मुख्यालय की बात कर रहे हो? बहुत उत्सुक हो ना? वे जल्द ही मेरे साथ निपटने आएंगे, लेकिन तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं। तुम बहुत युवा हो। यह भी जरूरी नहीं। इंतजार करो। बहुत दुखद है, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो? तैयार हो जाओ परिणाम भुगतने के लिए। यांग साहब, यह जूली द्वारा लाया गया है। यह अमेरिकी मुख्यालय से भेजा गया दस्तावेज है। वे इस व्यक्ति को जांच के लिए भेजने की योजना बना रहे हैं और जांच टीम का नेतृत्व करेंगे। वास्तव में वही है। आप पीआर विभाग को सूचित करें। हम एक बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे उनके आने की स्वागत योजना, और संदेह से बचने के लिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा।
आप झूली को इसे संचालित करने दे। बुलाइन को यहां बुलाओ। विवियन, मैंने पहले ही मैनेजर हूँ से बात कर ली है। तुम्हारी माँ बीमार है और अस्पताल में है। इन कुछ दिनों तक काम पर मत आना। जरूरत नहीं, दिन में मैंने नर्स रख ली है, काम प्रभावित नहीं होगा। पूरी कंपनी को उस रात की घटना के बारे में पता चल गया है। तुम्हें अभी कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए, नहीं तो दोपहर तक मुझे यहाँ पर्यटकों को तुम्हें दिखाना पड़ेगा। यांग साहिब, ये उस दिन की तस्वीर है। क्या कोई और भी तस्वीरें ले रहा था? मुझे नहीं पता। सभी के पास मोबाइल में कैमरा होता है, लेकिन गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं, मैंने इन तस्वीरों की कोई कॉपी नहीं की है। आप निश्चिंत रहें। जाओ। बुलाइन, कल मुझे तुम्हारा ईमेल नहीं मिला, क्या अब भेज सकते हो? माफ कीजिए, तस्वीरें। तस्वीरों का क्या हुआ? कल मेरा कैमरा पानी में गिर गया था, सब खराब हो गया, तस्वीरें नहीं बची। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? अगर कैमरा खराब हुआ तो मेमोरी कार्ड तो होगा ही। क्या मेमोरी कार्ड भी खराब हो गया? सच में खराब हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। माफ कीजिए, मुझे काम पर जाना है। यांग साहिबा, यांग जिनजुन, तुमने बुलायन से आखिर क्या कहा? कल उसने तस्वीरें देने का वादा किया था, आज मना कर दिया। और हाँ, तुमने मेरे कंप्यूटर से सारे डेटा मिटा दिए। तुम ये सबूत मिटा सकते हो, लेकिन गवाहों की याददाश्त नहीं मिटा सकते। विवियन, क्या ट्रेनिंग में किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया? जब किसी से बात करते हो तो चिल्लाकर नहीं बोलते। और मुझे बिल्कुल नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब किसी पर आरोप लगाओ तो पहले सबूत तो दिखाओ। तुम विवियन, तुम्हारा मेरे खिलाफ लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम गवाह ढूंढना चाहो तो ढूंढो, लेकिन उनकी तथ्यों की समझ तुम्हारे अनुमान से बिल्कुल अलग हो सकती है। प्रक्रिया के अनुसार अमेरिका से जल्द ही लोग जांच के लिए आएंगे। तुम जानते हो जांच करने वाला कौन है? वो मेरा कॉलेज का दोस्त है। अमेरिका में वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। तब वो तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? मैंने तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने से नहीं रोका, क्योंकि तुम्हारा झूठा आरोप मेरे चरित्र को और बेहतर बनाएगा। और एक बात, अमेरिका में हमारे चेयरमैन, उन पर किसी औरत ने यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। इसलिए वो तुम जैसी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ भी उन्हीं जैसा
दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव हुआ है, तो वो मेरी बहुत इज्जत करेंगे। ये क्या बात है? ज्यूनी अभी तक क्यों नहीं आई? शायद किसी काम में व्यस्त होगी। मुझे लगता है वो आजकल बहुत व्यस्त लग रही है। फोन भी नहीं उठा रही। अनकी को फोन करो, पूछो कि आखिर हुआ क्या है। अगर वह नहीं आ रही तो कम से कम। मां, मैंने फोन करके पूछ लिया, लेकिन अंकी दीदी ने कहा कि मेरी बहन उनके पास नहीं गई। यह क्या बात है? वह आखिर गई कहाँ है? चलो मैं किसी और को फोन करती हूं। तुम्हारा मेरे खिलाफ लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम गवाह ढूंढना चाहो तो ढूंढो, उनकी तथ्यों की समझ तुम्हारे अनुमान से बिल्कुल अलग हो सकती है। सच में मुझे लेने आए हो? मैं तो हैरान रह गया। ज्यूनी गायब हो गई है। जुनी गायब हो गई? यह कैसे हुआ? दोपहर से ही उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। तुम ठीक समय पर आ गए। क्या तुम मेरे साथ उसे ढूंढने चलोगे? बिल्कुल, चलो जल्दी चलते हैं। सिर्फ 6 महीने पहले वो अभी स्कूल से निकली हुई एक सीधी सादी लड़की थी, सरल और ईमानदार। लोगों पर उसे कोई शक नहीं था, लेकिन लहवा में उसके साथ हुए बुरे अनुभवों और यांग जिनशुन की बेशर्म हरकतों ने उसे जगा दिया। एक असहाय और निराशा भरी भावना उसके मन में घर कर गई। इस पल ज्यूनी को अचानक लगा कि उसने जो कुछ भी किया सब कुछ बेमानी हो गया। सारी हिम्मत और जिद्द गायब हो गई। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। जूनी कहाँ गई? इतना बड़ा मामला हुआ, मुझे बताया भी नहीं। तुम उससे क्या रिश्ता रखते हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कैसा लगा? कोई निशान नहीं। किचन में देखा, किचन तक छुआ भी नहीं। अब क्या करें? चलो फिर से बाहर ढूंढते हैं, अच्छी तरह देखते हैं। यहाँ क्यों आए? क्योंकि उसे यह जगह बहुत पसंद है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? फिर तुम ही ढूंढो, मैं खुद ढूंढती हूँ।
अभी तो 12 बज गए, कैसे कोई खबर नहीं आई? तुम लोग बताओ, यह जीता जागता इंसान कहाँ गायब हो गया? आंटी, आप बिल्कुल भी परेशान न हो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें नहीं लगता जियोनी का अपहरण हो गया? मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। हुबेन, अभी पुलिस मत करो। मुझे लगता है ज्यूनी का मूड खराब होगा। उसका मूड क्यों खराब होगा? क्या तुम्हारे वो बेईमान बॉस ने फिर उसे परेशान किया? विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बार ज्यूनी ने पक्का इरादा कर लिया है। उसने अमेरिका के हेडक्वार्टर में शिकायत कर दी है। कैसा बेईमान बॉस? मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे कैसे पता चलता? ज्यूनी ने मुझे यह बात बताई ही नहीं। मैं कैसे जानता? तुम लोगों की वजह से ही उसकी ये हालत हुई। हे भगवान, माँ, अब क्या करें? शांत रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। आखिर गई कहाँ? सच में आंटी विजन वही है। मिली क्या? तुम भी आ गए? ये हमारा घरेलू मामला है, तुम यहां से चले जाओ। हुबेन, मेरे बॉयफ्रेंड से अच्छी तरह बात करो। क्या तुम लोग झगड़ना बंद करोगे? क्या हम सब जूनी को ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आए हैं? फिर वह कहाँ गई? हर जगह ढूंढ चुके पर नहीं मिली। मुझे पता चल गया। जूनी, तुम ऐसा नहीं सोच सकती, समझी? क्या हुआ? आज सबने तुम्हें पूरी रात ढूंढा, जानती हो? तुम्हारी माँ अस्पताल में है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे बस बहुत थकान महसूस हो रही थी। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगा। जियोनी, तुम्हारा दर्द मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ। तुम्हें हमेशा यांग जिनजिन द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है, लेकिन तुमने कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वह तुम्हारी मेहनत करने की इच्छा का फायदा उठाकर तुम्हें नियंत्रित करता है। तुम अन्य लड़कियों की तरह नहीं हो सकती, जो सिर्फ फायदे के लिए उसकी गोद में चली जाती हैं। इस समय भी तुम्हारे परिवार ने तुम्हें पूरी तरह नहीं समझा, इसलिए मैं सब जानता हूं। बस यही कहना है कि तुमने अपना दर्द और तुम्हारी मुश्किलें मुझसे क्यों नहीं बांटी? क्या मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता? तुम्हारा वह तथाकथित बॉयफ्रेंड, अगर वह थोड़ी सी भी जिम्मेदारी लेता तो तुम आज ऐसी स्थिति में नहीं होती, तुम जानती हो? यह मेरी अपनी समस्या है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। मैंने सुना है तुमने यांग जिनजिन की शिकायत कर दी है। यह बहुत अच्छा है, देखो तुम कितनी बहादुर हो। लेकिन अब क्यों? बस बंद करो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। जियोनी, माँ जियान, आज की बात तुम याद रखना, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। चलो घर चलते हैं। जो तुम्हारा है वह भागकर भी नहीं जा सकता। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की कोशिश भी बेकार है। प्रारंभिक निदान डिप्रेशन है, स्तर मध्यम है। डिप्रेशन नहीं, कल उसका मूड खराब था। उसका मूड हमेशा बहुत अच्छा रहता है। डिप्रेशन के मरीज आमतौर पर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, यहां तक कि वे अपने अंदर के डिप्रेशन को छिपाने के लिए
जानबूझकर खुश दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार अंदर का डिप्रेशन फूट पड़े तो स्थिति बेकाबू हो जाती है। पत्नी, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो टेनिस खेलने चलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह फूड क्रिटिक का टीवी प्रोमो मुझे आज ही देखकर टीम को सौंपना है, तो तुम दोस्तों के साथ जाकर मस्ती करो। क्या तुम मुझे बच्चों की तरह टाल रही हो? वैसे आज रात एक पार्टी है, क्लाइंट्स फूड क्रिटिक के कुछ स्पॉन्सर्स हैं, मुझे जाना ही है, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वहां शराब पीनी ही पड़ेगी। तुम मेरे साथ चलो और उन सबको पीकर हरा दो। पत्नी, इन 2 दिनों में बहुत व्यस्त था, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, तुम्हारे पति ने शराब छोड़ दी है। शराब छोड़ दी? तुम हमेशा से कहती थी कि थोड़ी शराब मौजमस्ती के लिए अच्छी होती है। सूरज पश्चिम से निकल आया। मेरी जिंदगी की सबसे शर्मनाक बात शराब से जुड़ी है। मैं तुम्हें बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। क्या वह दिन है जब लाओहू तुम्हें वापस लाया था? उस दिन उसने कहा था कि तुमने शराब पीकर कोई हंगामा नहीं किया। मैं समझ गया, वह तुम्हारे लिए बचाव कर रहा था। आखिर हुआ क्या था? उस दिन विजय समारोह था, मैंने 2 पैग ले लिए। फिर तस्वीर खींचते समय गलती से एक महिला कर्मचारी की स्कर्ट से टकरा गया, लगभग उसकी पूरी स्कर्ट नीचे आ गई थी। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। पत्नी, तुम मजाक कर रही हो। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब मुझे कंपनी के हितों की रक्षा के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। सबसे बुरी बात यह है कि जब मैं होश में आया तो सोचता रहा, उस रात क्या हुआ था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। बुलाइन ने याद दिलाया। तो तुम्हारे हाथ में शराब पीकर बदतमीजी करने का सबूत आ गया। पति, तुम सच में बहुत लापरवाह हो। इससे भी बुरी बात क्या है, इस महिला कर्मचारी ने अमेरिका के मुख्यालय में मेरे खिलाफ शिकायत कर दी है। शिकायत समिति जल्द ही आने वाली है। समस्या यह है कि वे जांच करेंगे। शायद सिर्फ तुम्हारी शराब पीकर बदतमीजी ही नहीं, वे क्या जांचेंगे यह तो पता नहीं। पत्नी, तुम सच में मेरे दिल की बात समझती हो, मेरे विचारों से मेल खाती हो। मुझे जरूर मदद करो। लेकिन कैसे मदद करूं? जांच समिति के प्रमुख जियाक्सवान हैं। उन्हें खाने का बहुत शौक है। तुम कुछ अच्छे पकवान बना देना, उन्हें हमारे घर बुला लेना। इतनी देर से बात कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं जियाक्सवान को खाने से रिश्वत दूं? अच्छा हुआ कि उन्हें मेरे खाने की लालसा है। अगर उन्हें मेरी खूबसूरती की लालसा होती तो क्या तुम मुझे भी उनके पास भेज देते? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? चाहे सोने चांदी के पहाड़ दे दूं, तुम्हें कभी नहीं दूंगा। डिप्रेशन? यह कैसे हो सकता है? डिप्रेशन कैसे हो सकता है? मां, धीरे बोलो, कहीं बहन ने सुन लिया तो उसे और बुरा लगेगा। जियोनी सो गई है। यह सब यांग जिनजुन की वजह से हुआ है। मेरी बेटी ठीक थी, उसने मेरी बेटी को इस हालत में डाल दिया। मैं उससे हिसाब जरूर चुकाऊंगा। मुझे अभी सबसे ज्यादा जानना है, क्या यांग नाम वाले ने कुछ किया था और उसका और जियोनी के बीच क्या हुआ था? ये किस समय की बात कर रहे हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें मेरी बहन पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं उसका भावी पति हूं, मुझे सच्चाई जाननी ही चाहिए। और कल रात वो मां जियान, अगर मुझे पता चलता कि उन दोनों के बीच जियोनी के साथ कुछ चल रहा है, मैं इस मामले को पूरी तरह से उजागर कर दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर जियोनी को कुछ हो गया तो ये सब तुम्हारी वजह से होगा। मां, आप ठीक है? आप मुझे डरा नहीं रही है ना? मैंने कौन सा पाप किया है, बताओ तो। लड़की सुंदर हो गई।
तो वे इस तरह छीनते रहते हैं? बताओ तो, क्या लड़की का सुंदर होना भी पाप है? माँ, क्या मैं आपको अस्पताल वापस छोड़ दूं? मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी बहन अभी ऐसी हालत में है। मैं कैसे जा सकती हूँ? हेलो जियोलिंग, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? हाँ, मुझे जरूरत है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुम उसे क्यों बुला रहे हो? माँ, मैं आपको अस्पताल छोड़ने जा रहा हूँ। बहन को देखने वाला कोई नहीं है, मैं उसे बुला रहा हूँ। बस करो, वह तुम्हारी बहन को देखने आएगी, तुम्हारी बहन को गुस्सा आ जाएगा। माँ, बहन ने कहा कि जियोलिंग ने उससे मिला था। वो मुझसे फिर से मिलना चाहती है और अभी कोई और नहीं है, तो मैं उसे बहन को देखने के लिए बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम उसे बहन की देखभाल के लिए बुला सकते हो, लेकिन तुम उसके साथ फिर से नहीं मिल सकते। हमलिन परिवार के लड़के इतने कमजोर नहीं होते। ठीक है, जैसा आप कहेंगे। यह राष्ट्रीय निरीक्षण रिपोर्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा करोगे। अमेरिका की मुख्य कंपनी तुम्हारी बहुत कदर करती है। दुर्भाग्य से मुख्यालय सूचना केंद्र के प्रमुख का पद तुम्हें नहीं मिला। हालांकि हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सिफारिश लिखी थी। अगर मैं अमेरिका वापस चला गया तो तुम मनमानी करोगे। इसका क्या मतलब है? यांग सर, मैं कंपनी से 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूं। आप पहले विवियन को एक्टिविटी सेंटर में ट्रांसफर कर दें और फिर उसे अपमानित करें। आप ऐसा कर रहे हैं। यह आपके पद के अनुरूप नहीं लगता। क्या आप विवियन के लिए खड़े हो रहे हैं? ठीक है, जांच टीम जल्द ही आ रही है। आप उन्हें मेरे बारे में अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये सहकर्मियों के बीच के दायरे से बाहर है। जांच के दौरान आपकी विश्वसनीयता बहुत कम हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करके विवियन की मदद कर रहे हैं? मैं उसकी मदद कर रहा हूं और यह मेरे काम से बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। असल में मुझे लगता है कि मैं आपके साथ अच्छा काम कर रहा हूं। आप भी एक अच्छे सहकर्मी हैं। आप मेरी कार्य क्षमता को जानते हैं। आपको पहले ही एक अच्छा निष्कर्ष मिल गया होगा। आपका काम तो निर्दोष है, लेकिन लेकिन मैं क्या? मां जियान लेहुआ का हित सदैव प्रथम है। आप अभी लेहुआ में हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए। और मेरे बारे में, मैं लेहुआ में निर्मल हृदय से हूं। ठीक है, तो हम जांच टीम का इंतजार करते हैं। जो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। विवियन का बॉयफ्रेंड अगली बार जब आपसे मिलेगा तो वो सिर्फ हाथापाई तक सीमित नहीं रहेगा। क्या आपने सोच लिया है? मुझे लगता है कि यह बात आपको खुद से कहनी चाहिए। क्या आप ठीक हैं? मुझे क्या होगा? मुझे डिप्रेशन है और वह भी मध्यम स्तर का। यह बहुत हास्यास्पद है। मुझे डिप्रेशन होगा। मुझे नहीं पता था, डॉक्टर ने बताया। दीदी, अगर कुछ है तो दिल में मत रखो, बताओ। बताने से सब ठीक हो जाएगा। बताओ, किसे बताऊं? क्या लोग मानेंगे? इस बात को बताने से सिर्फ दुख बढ़ेगा। अगर आपकी जगह होती तो क्या बताती? मैं तो खुद को दुखी नहीं कर सकती। मैं अभी जवान हूं, खुद को पागल नहीं कर सकती। क्या आज आपको कोई काम नहीं है? ज़्योसो ने मुझे आपके साथ रहने को कहा।
वैसे भी मुझे अभी कोई काम नहीं है। असल में मुझे लगता है जियोसोंग के दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ है, बस वह कहना नहीं चाहता। दीदी, खाना खा लो। जूनी, केक्सन दीदी, मैं आपकी दीदी को देखने आया हूँ। कैसी है? स्वस्थ है? बहुत बेहतर। आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। जियूनी, हमारी पत्रिका नंजिंग की यात्रा का आयोजन कर रही है। क्या मैं तुम्हारे लिए भी नाम लिखवा दूं? हम दोनों साथ चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, तुम खुद जाओ। मुझे पता है तुम्हारा मन बहुत खराब है, लेकिन तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं रह सकती। तुम्हें खुद को संभालना होगा। कुछ बातें मैं स्पष्ट नहीं कर पा रही, लेकिन इस दौरान मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं मरने नहीं जा रही। मेरे पास एक परिवार है जिसकी देखभाल करनी है। मेरी जिम्मेदारियां हैं। जियूनी, यह सुनकर मेरा दिल दुखता है। तुम जानती हो, तुम बहुत भोली और कमजोर हो। खुद कितना दुख झेला है और अभी भी दूसरों की जिम्मेदारी लेने की सोच रही हो। मैं तुम्हें डांट नहीं रही। जब यांग जिंजन तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें पहले ही शिकायत कर देनी चाहिए थी या उससे दूर रहना चाहिए था। तो इतनी सारी बातें नहीं होती। यह मेरी गलती है। मैं उस समय बहुत आत्मविश्वासी थी। मैंने सोचा मैं दोस्ती और यौन उत्पीड़न में अंतर कर सकती हूँ। मैं उसे एक करियर मेंटर समझती थी। उसके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रशंसा थी, और मुझे नौकरी खोने का डर था। मुझे पैसे नहीं होने का डर था। घर में भाई और माँ है। मैं बिना आय के नहीं रह सकती। वास्तव में यह मेरी अपनी गलती है। अगर शुरू से मेरा रवैया सख्त होता, तो बाद में इतनी बातें नहीं होती। अब जब तुम समझ चुकी हो, तो पुरानी बातों को लेकर परेशान मत हो। क्या तुमने कंपनी से छुट्टी नहीं ली है? इस समय तुम अच्छे से आराम करो और मन बहलाओ। बस कंपनी के फैसले का इंतजार करो। कंपनी से क्या फैसला आएगा? यांग जिंजन बड़ा बॉस है। कौन मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए उससे लड़ेगा? मेरा यह कदम अंडे से पत्थर को मारने जैसा है। खुद को शर्मिंदा करना। जियूनी, तुम ऐसी निराशाजनक बातें कैसे कह सकती हो? अगर पीड़ित सभी तुम्हारी तरह सोचेंगे, तो दुनिया में न्याय और सच्चाई कहाँ रह जाएगी? वे नीच और अंधेरे लोग और भी बेखौफ हो जाएंगे। मेरी ही बात ले लो। जब इंटरनेट पर मेरी तथाकथित नग्न तस्वीरें वायरल हो रही थीं, मैं भी बहुत दुखी थी, लेकिन बाद में मैं समझ गई, मैं इतनी नकारात्मक नहीं रह सकती और नहीं उन्हें मुझे डराने देना चाहिए। यह मेरी जिम्मेदारी है, तुम इस बारे में सोचो। मैं समझता हूँ। मेरे बारे में बात न करें, आपके बारे में बात करते हैं। निजी का कोई समाचार मिला? जिनजुन बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। जिनजुन, दावे, तुम भी आ गए? हमें कई साल हो गए मिले हुए। हाँ, असल में दावी बहुत पहले से चीन आना चाहता था। उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। पहले मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ, ठीक है? हाँ, चलो। हम उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह वापस नहीं आई। नमस्ते केक्सिन, जूनी। चीज केक तुम्हारा पसंदीदा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। माँ जियान, तुम अनकी के बॉयफ्रेंड हो? उसके साथ क्यों नहीं आए? यह केक अनकी ने भेजा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। अगर तुमने भेजा होता तो शायद मैं मना कर देता। यह सबके लिए उचित नहीं होगा। हाँ, अनकी तुम्हारे साथ नहीं है। मैं अकेला आया हूँ, अंकी से कोई लेना देना नहीं। उसे पता भी नहीं होगा कि तुम जूनी से मिलने आए हो। उसे कैसे पता चलता कि मैं आ रहा हूँ? माफ कीजिए, मैं दखल नहीं देना चाहता, लेकिन जूनी और अंकी दोनों मेरी अच्छी दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता कि उन दोनों में से किसी को भी चोट पहुंचे। हेलो माँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जूनी, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। कृपया उसे घर छोड़ देना। ठीक है, मैं करूँगा। दोनों पुराने दोस्तों, आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमसे मिलकर मुझे याद आ गया, पहले जब हम स्कूल के हॉस्टल में थे, रात भर पेपर लिखते थे। चलो एक और पीते हैं। हाँ हाँ, याद करके देखो तो।
दावी ने हमें फंसाया था, हमें अपनी कंपनी में लंबे समय तक काम करने के लिए लुभाया। तुम दोनों प्रतिभाशाली हो, अब एक चीन में है, एक अमेरिका में। लेहुआ के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। मैं इस बार चीन आया हूं, मुख्य रूप से सरकार के साथ सहयोग परियोजना के लिए। मेरे पिता इस पर बहुत ध्यान देते हैं। दावी, तुम चिंता मत करो, यह प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो हम इसे हासिल कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आओ। माफ कीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। जियाक सुआन, आओ, मैं आपके लिए एक पेग लगाता हूं। जिनजुन, तुम फोन पर उस महिला कर्मचारी की शिकायत के बारे में बात नहीं की। आखिर हुआ क्या था? छोड़ो यार, एक छोटी सी लड़की ने मुझे फंसा दिया। कल मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूं। जब से उसने शिकायत कर दी है तो ये मामला, हमें प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। तुम्हें मेरी खूब खुशामद करनी चाहिए। मैं इस मामले की जांच टीम का प्रमुख हूं। प्रमुख? तो तुम क्या चाहते हो? सोना? हीरे? जियाक सुआन और दावी कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रुकेंगे, है ना? हाँ, वो सिर्फ एक बेफिक्र बड़े लड़के हैं, बस चीन में घूमने का बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, वरना वे वापस जाकर बूढ़े आदमी के सामने तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो ये वाकई कहना मुश्किल है। केकसन ने सही कहा। यह केक मेरे लिए लेना ठीक नहीं होगा। तुम वापस ले जाओ, समय भी काफी हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। जियोनी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, हुबिन तुम्हारे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, और साथ ही मेरा और आंकी का बाकी कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। तुम और आंकी साथ में नहीं थे, तो जब उसने कहा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुमने इनकार भी नहीं किया। यह बात मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है? जरूरत नहीं। तुम मेरे असली स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानते। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम उसे। यह बात मुझे पूरी तरह से पता है, और मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूं, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। बेशक जब मुझे पहली बार पता चला, मेरा दिल वाकई दुखी हुआ। लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम पर आरोप क्यों लगाए? तुम दूसरों की गलतियों की सजा क्यों भुगतो? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम मेरे दिल में बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हें यह कैसे पता चला? इस बारे में वैसे भी बहुत कम लोगों को पता है। माफ कीजिए। आंकी ने तुम्हें बताया। हाँ, मैंने जल्दबाजी में बता दिया। उसने ऐसा क्यों किया? माफ कीजिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हम दोस्त बने रहें तो बेहतर होगा। माँ, ये क्या हो रहा है? जो लोग तुम्हारे साथ शरारत कर रहे थे, उन्हें ढूंढ लिया गया है, सच में? बिल्कुल सच, वकील साहब। धन्यवाद वकील साहब। मैंने आपसे कहा था, कई बड़े मामले छोटे मामलों में ही पाए जाते हैं। हमने उसे झूठी जानकारी देने वाला फोन किया, और हमारे नेटवर्क मॉनिटरिंग की मदद से हमें एक ऐसा गिरोह मिला जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपराध कर रहा था। अपराधी गिरोह। इनमें से कुछ तो अभी 18 साल के ही हुए थे। इन्हें पकड़ने की प्रक्रिया वाकई अविश्वसनीय थी। इनमें से एक तो इंटरनेट पर दूसरों को अपने कामों का बखान कर रहा था, और आगे क्या करने वाला है उसका लाइव भी कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद हमने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अच्छा हुआ, इस मामले का शिकार वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ। आजकल के ये छोटे गुंडे ऐसे कैसे हो गए? मतलब साफ है, दिमाग खराब हो गया है इनका। हमें भी पहली बार ऐसा मामला मिला है, कहना पड़ेगा। आजकल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है।
जब हमने इन्हें पकड़ा, इनमें से एक तो गालियां दे रहा था और कह रहा था कि हमने उनकी योजना बर्बाद कर दी। ये माता पिता ही नहीं बने हैं। हमें अब पूछताछ करनी है। आप दोनों मॉनिटर पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तुमने खुद ऑनलाइन कहा कि तुमने एक फोरम पर किसी काम का ठेका लिया और फिर उसके लिए काम किया, सही? जिसने तुम्हारा फोन छीना, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? अंधेरा था, कुछ दिखा ही नहीं, लेकिन वह बहुत फुर्तीला था। बिल्कुल आहट नहीं हुई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शायद काफी जवान था, लेकिन तुमने मुवक्किल को देखा तक नहीं। तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? क्या पता वह पुलिस हो? नहीं, हमारा फोरम बहुत गुप्त है, आम लोगों को पता नहीं चलता। फोरम पर अगर काम की बात होती भी है तो जल्दी ही QQ पर चले जाते हैं। पुलिस की नजर नहीं पड़ती या फिर किसी को परेशान करने वाला मैसेज भेज देते हैं। किसी की इंटरनेट पर बदनामी कर देते हैं, बस कुछ 100 रुपए मिलते हैं। तो काम होने के बाद पैसे कैसे लेते हो? सीधे ऑनलाइन अकाउंट में, कोई किसी को जानता तक नहीं। यही तो सही तरीका है। हम तो बस मजे ले रहे हैं। पिछले महीने की 20 तारीख को झांगयांग रोड के हुईआन रिहायशी इलाके में जिसे लूटा गया था, वह यह लड़की है। तुमने उसे देखा है ना? लेकिन तुम्हारे उस दोस्त ने ऑनलाइन लोगों से कहा, कुछ फोटो खींचो, फोन लूट लो और उस लड़की को कमरे में बंद कर दो और 1000 रुपए कमा लो, बड़ा मजा आएगा। आशा है कि भविष्य में इस तरह के आसान पैसे वाले काम और ज्यादा मिलेंगे और पैसे देने वाले भी और ज्यादा उदार होंगे। वो तो बिल्कुल बेवकूफ है, दिमागी तौर पर कमजोर। उसकी बातों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? अब भी तुम यही कह रहे हो कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? आंटी, मैं सब कुछ बता दूंगा। क्या आप मुझे घर जाने देंगे? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। तुम शांत होकर बैठो। तुम मानो या न मानो, लेकिन तुम्हारे फोन पर उंगलियों के निशान ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। उसका फोन लूटा भी तो नहीं था। मैंने तो बस उसके साथ मजाक किया था। मुझे पुलिस स्टेशन में क्यों लाया गया? उस लड़की को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार गैर कानूनी नजरबंदी का अपराध है मेरे ख्याल से। अब समय आ गया है कि तुम्हारे माता पिता से संपर्क किया जाए। झाओ जी, आप यह क्या कर रही हैं? तुम्हारी दादी मुझे आलसी समझती है, मेहनत नहीं करती। मुझे पता है, वह बस मुझे निकालना चाहती हैं। मेरा मतलब है कि मैं खुद बिस्तर से उठ सकती हूँ, सारे काम मैं खुद कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जाने दिया तो क्या गलत किया? जियोनी, सुनो तो, दादी क्या कह रही हैं? इतने दिनों से मैंने उनकी सेवा की पूरी लगन से। मुझे तुम्हारे पैसों की लालच नहीं, बस तुम भाई बहन अपनी माँ का ख्याल रखो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। झाओ जी, मैं समझी हूँ। मेरी माँ ने शायद जोश में कुछ कह दिया, आप बुरा न मानिए। शायद उन्हें लगा कि इन दिनों मुझे ऑफिस नहीं जाना है तो मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ। बस पैसे बर्बाद न हो, उनका आपके प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। ठीक है, यह काम मैं नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। माफ कीजिएगा। शुक्रिया। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, बस जोसोंग ने उसे निकालने नहीं दिया। यह पैसा बर्बाद हो रहा है। जियोसोंग का भी अच्छा इरादा था। एक तो आंटी आपकी देखभाल कर सकती है, दूसरा कोई आपसे बातें भी कर सकता है। तुम्हें बोरियत नहीं होगी। घर वापस जाने पर बोरियत नहीं होगी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और मुझे घर ले चलो। माँ, डॉक्टर ने कहा कि आपको कम से कम 3 दिन और अस्पताल में रहना होगा। वे कुछ दिन पहले भी यही कह रहे थे। यह तो साफ साफ हमारे पैसे लूटने की बात है, मुझे लगता है। मैं अस्पताल में 1 महीना भी रहूं, वे मुझे वापस नहीं जाने देंगे। वे हर दिन मुझे 2 बार दवा देते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। चेहरे का रंग देखने जैसी बातें ये हम घर पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनका मरीजों का खाना बहुत ही बेकार है। हम घर पर खाना खाएं तो कितना अच्छा होगा। माँ, मेरी बात सुनो। अस्पताल में रहने का मतलब है पूरी तरह से ठीक होना। पैसे की चिंता मत करो।
वैसे भी पैसे हम खर्च कर चुके हैं, अब बचाने से कुछ नहीं होगा। मैं और जियाओ सोंग अभी जवान हैं, हम फिर से कमा लेंगे। लेकिन अगर आपकी सेहत बिगड़ गई तो पैसे से वह वापस नहीं आएगी। तो आप बस 3 दिन और रुक जाइए। यह मेरी बेटी देखो, यह डिप्रेशन कैसा? डॉक्टरों ने जरूर गलती की है। मुझे भी नहीं लगता कि मुझे डिप्रेशन है, लेकिन मेरे अंदर कई लक्षण हैं, इसलिए डॉक्टर कहते हैं यह सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण समय है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस बीमारी को ठीक करें। तो आप भी मेरा साथ दीजिए डिप्रेशन की जड़ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। मैं जरूर आपका साथ दूंगी। बताइए मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि आप अस्पताल में रहें। नहीं, यह नहीं हो सकता। जल्दी से डॉक्टर से कहो कि मुझे डिस्चार्ज कर दें। सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छा। हालांकि उसने बहुत परिपक्व और उदासीन दिखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह एक बच्चा ही है। जब उसने सुना कि मैं उसकी माँ को फोन करूंगा तो वह रोने लगा। यह बच्चा, क्या उसने मुख्य साजिशकर्ता का नाम बताया? इस तरह के पैसे देकर हत्या करवाने के तरीके से मुख्य साजिशकर्ता का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि ये कुछ साधारण चालें हैं, लेकिन ये काफी प्रभावी हैं। उस फोरम की जांच आपको जल्द से जल्द करनी चाहिए। चिंता मत करो, हमने पहले ही एक विशेष टीम बना ली है इस मामले को देखने के लिए। ये मामला बहुत खास है। अपराधी कुछ नए बालिग बच्चे हैं। उन्होंने अपराध को एक खेल की तरह लिया, लेकिन आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप दोनों हमारे साथ पूरा सहयोग करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगा सकें। जो लोग पीछे छिपे हुए हैं वे वाकई बहुत घृणित हैं, लेकिन जिन्हें बाउंटी हंटर कहा जाता है वे बहुत दुखद हैं। आपने क्या कहा, बाउंटी हंटर? हाँ, यही उस फोरम का नाम है। मुझे लगता है मैंने सुना है। जूनी, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है और तुमने इतने सारे व्यंजन बनाए हैं। ये सब जियोलिंग ने मेरी मदद से बनाए हैं। जियोलिंग, वह क्या करना चाहती है? इस समय वह मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल कर रही है। तुम कह रहे हो जियोलिंग को सच में पछतावा हो रहा है और जियोसोंग के साथ मेलजोल करना चाहती है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे नहीं चाहता। मैं तुम्हारी बहन से बात कर रही हूँ, तुम बीच में मत बोलो। मैंने जियोलिंग से बात की है। मैंने उसे कहा कि जियोसोंग के साथ बिताए दिनों के बारे में कठिनाई से सोचे, ज्यादा सोचे, और जब स्पष्ट हो जाए तो मेरे पास आए। मैं उसकी तरफ से जियोसोंग को समझाऊंगी। बहन, माँ, आप लोग इस मामले में दखल मत दीजिए। क्या मैं दखल न दूं? जियोलिंग ने 3 साल तक मुझे बहन कहा है। मुझे इन 2 शब्दों का सम्मान करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले खाना खाएं। मुझे भूख लगी है। आओ आंटी। केक्सन, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर यह जाल किसने बिछाया। 1000 रुपए वाकई पैसे खर्च कर दिए। अब पूरे मामले का सिलसिला स्पष्ट हो गया है। यह कोई व्यक्ति खुलासे के तरीके से तुम्हें उस खंडहर वाले काले कमरे में ले गया, तुम्हारा फोन छीन लिया और तुम्हारी तस्वीरें खींच ली। फिर तुम्हारी तस्वीरों को पीएस करके ऑनलाइन डाल दिया और एक सनसनीखेज शीर्षक के साथ और एक अजीबोगरीब अतिशयोक्तिपूर्ण लेख। पहले तुम्हें धमकाया और धमकी दी, फिर तुम्हारी बदनामी की। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा। हाँ माँ, पूरी घटना ऐसी ही है। ऐसा नीच व्यक्ति कैसे हो सकता है? ऐसा काम करने वाला यह व्यक्ति कानून भी जानता है। उन्हें पता है कि इस तरह से अदालत उन्हें दोषी नहीं ठहराएगी। तुम्हें शारीरिक चोट नहीं पहुंची। दूसरा, तुम्हारी संपत्ति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन ऑनलाइन तस्वीरों और खबरों में तुम्हारा नाम तक नहीं लिया गया है। पूरे लेख में बस कहा गया है कि कहा जाता है। इस खबर पर मानहानि का मुकदमा करना मुश्किल है। यह व्यक्ति बहुत चालाक है, बहुत घृणित है। उन्हें पता है
नाबालिग बच्चे कानून की सुरक्षा में हैं। फिर भी वे इन बच्चों को अपराध करने के लिए ढूंढते हैं। यह व्यक्ति बाउंटी हंटर वाले व्यक्ति को भी ढूंढता है। पकड़े जाने पर सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह तो बिल्कुल उकसाने जैसा है। नाबालिग बच्चों को अपराध के लिए उकसाना, यह और भी ज्यादा खराब है। अब ये छोटे गुंडे पकड़े गए हैं। उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए पीछे छिपे हुए मास्टरमाइंड कितने चालाकी से छिपे होंगे। देखो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, यह कोई न कोई सामने आ ही जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, चाहे यह व्यक्ति कभी भी पकड़ा जाए, मुझे इस मामले की निगरानी जारी रखनी होगी जब तक सच सामने नहीं आ जाता। और मुझे जल्द से जल्द एक गहरी रिपोर्ट लिखनी है। तुम पागल हो गए हो। तुम ऐसा करना बंद करो। तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? सच में मुझे ऐसा नहीं लगता। जियोनी इसका जीता जागता उदाहरण नहीं है। अगर वो शोर नहीं मचाती तो किसे पता चलता कि यांग सिजन का असली चेहरा इतना बदसूरत है। तुम जितना चुप रहोगे, यह अपराधी हाथ उतना ही पीछा करेगा। वैसे भी मैं कम से कम एक पत्रकार तो हूँ। मुझे थोड़ा पेशेवर रवैया तो रखना ही चाहिए। अगर पत्रकार भी खबरें नहीं दिखाएंगे तो इस दुनिया में कोई उम्मीद बची है? क्या लोग सच सुन पाएंगे? माँ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। जरूरत नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। काम पर नहीं जा रही, बस देखने जा रही हूँ। अगर मैं घर वापस नहीं आई तो फ्रिज से सब्जियां निकालकर गर्म कर लेना, समझे? तो मैं चलती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आज एक दिन की छुट्टी ली है। तुम बाहर जा रही हो? मुझे ऑफिस जाना है। तो बिल्कुल सही, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो। तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा इंतजार करो। हाँ, वैसे भी आज मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था, अब से तुम्हारे ऑफिस आने जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। काश मैंने ये पहले से ही शुरू कर दिया होता। जल्दी करो, दावे आने वाला है। मीटिंग रूम तैयार है? ये टिकट जोंग को जरूर देना। उसे आज रात दावे के साथ शो देखने जाना है, ठीक है? वेवियान, कुछ बात है? मैं बस यह पूछना चाहता था, पिछली बार मैंने जो शिकायत की थी, उस पर कोई प्रति हुई है? तुम्हारा वह मामला, मुख्यालय ने एक जांच दल गठित कर दिया है। टीम लीडर उन्होंने खुद नियुक्त किया है। पद यांग जी के बराबर ही है। जांच दल के सदस्यों के बारे में यह टीम लीडर तय करेगा। फिलहाल आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट के लाओ हूं हैं और आपके साथ काम कर चुके जेरुसी भी। और हाँ, मैं भी हूँ। हु मैनेजर क्यों शामिल हैं? उनका यांग जी से अच्छा रिश्ता है। क्या वह यांग जी का पक्ष नहीं लेंगे? क्योंकि वह आपके पूर्व बॉस रहे हैं, आपकी स्थिति से भली भांति परिचित हैं और सबसे बढ़कर जांच दल में अन्य लोग भी हैं। अंतिम निर्णय सभी की सहमति से ही होगा। तो अब मुझे कुछ करना होगा? आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपकी शिकायत रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। बस आपको घर पर रिजल्ट का इंतजार करना है। अभी यांग जी को सबूत देने होंगे कि आपके आरोप निराधार हैं। इस दौरान जांच दल आपकी भी जांच करेगा। आप बस पूरा सहयोग दीजिए। ठीक है, समझ गया। कोई और सवाल? नहीं। जैसा आप चाहें। इस तरफ आइए। अल्विन के कर्मचारी प्रशिक्षण में वाकई अंजिला से लेहुया तक न सिर्फ शानदार कार्य प्रदर्शन, बल्कि इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी। इस तरफ आइए। अल्विन के पास इतने बेहतरीन कर्मचारी हैं। मैं तो चीन में ही रुकना चाहूंगा। क्या कहते हो दावे? मैं अंजिला को अमेरिका ट्रांसफर करने का आवेदन करता हूँ। आप पूछिए अल्विन छोड़ेगा या नहीं। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया। दावे, शाम को कुनकुए ओपेरा पीनी ड्रीम का प्रदर्शन है। बहुत समय से सुन रहा था।
बेहतरीन नाटक। इस तरफ आइए। नमस्ते, क्या आपको नौकरानी चाहिए? मैं नौकरानी के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, ठीक है। दरअसल मैं उम्र में बहुत बड़ी नहीं हूँ। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मैंने ही पाले हैं। घर का हर काम कर सकती हूँ। हमारे घर में कुछ समस्या आई है, पैसों की जरूरत है। जो भी काम मिले करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, शुक्रिया। इस तरफ आइए। अंजला, तुम्हारी बोलचाल वाकई बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो कहानी सुनाई वो बहुत मनमोहक थी। गुडोंग, मैं परिचय कराता हूँ। यह हमारे लेहुआ चीन के मुख्य सूचना अधिकारी जो हैं। नमस्ते माँ जान, हम गर्मियों में उद्योग फोरम में मिले थे। हाँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत अच्छी तरह से है। उस समय अंजला तुम्हारी सहायक थी। मैं अस्थायी रूप से यहाँ आया था। यह है दावेई, चेयरमैन के सहायक। हेलो दावेई, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं जो हूँ मुख्य सूचना अधिकारी। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। माफ कीजिए, क्या आपने बाहर इंतजार करते हुए एक सज्जन को देखा? उन्होंने अभी पूछा था कि अंडरग्राउंड पार्किंग कहाँ है। वो उधर चले गए। तुम क्या कर रहे हो? यांग, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया बताओ। मैंने विवियान के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसके एक बाल तक को नहीं छुआ। मैं कहता हूं तुमने किया तो तुमने किया। मेरी पत्नी कैसी है? क्या मैं उसे नहीं जानता? तुमने उसका फायदा उठाया, नहीं तो उसमें तुम पर केस करने की हिम्मत कहां से आई? हु बिन, पहले शांत हो जाओ, ठीक है? मेरी बात सुनो। तुम ये आरोप क्यों उस पर लगा रहे हो? जबरदस्ती थोप रहे हो? तू चुप रह यार। यांग, मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन ये मामला इतने में खत्म नहीं होगा। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? अपना नाम साइन करो। तुम मजाक कर रहे हो? कौन मजाक कर रहा है? सुन लो यांग, आज तुम पैसे नहीं निकालोगे तो यहां से जाने का सपना भी मत देखो। हु बिन, तुम क्या कर रही हो? मुझे मत रोको। मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्यों रोक रहे हो? हु बिन, तुम मुझे फंसाना चाहते हो। सपने देखो। सुन लो, पार्किंग में हर जगह कैमरे लगे हैं। मैं अभी तुम्हारी वीडियो निकालता हूं। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं जियोनी,
मैं हेलो केक्सन। यूनी, हमें कोई आंसर है। मैंने तुम्हारे लिए एक जांच विरोधी टीम भी बनाई है। हम तुम्हारा पूरी तरह से साथ देंगे लड़ाई तक। धन्यवाद। क्या तुम्हें समय मिलेगा? हम देते हैं। ठीक है। यह हुबिन मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। कहावत सच हो गई, भगवान जैसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरना चाहिए, बल्कि सूअर जैसे साथी से डरना चाहिए। क्या होगा अगर उसने यांग जिंजू को धमकाया? अगर वास्तव में रिकॉर्ड हो गया तो मैं क्या करूंगी? घबराओ मत, हम अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं। अगर यांग जिंजुन को वह रिकॉर्डिंग मिल गई, तो उसका क्या उपयोग होगा? क्या उपयोग होगा? मुझे धमकाने के लिए? क्या तुम हुबिन की परवाह करोगी? क्या तुम उसके लिए यांग जिंजुन के सामने झुकोगी? मुझे उसकी परवाह करनी ही होगी। वैसे भी वह मेरा बॉयफ्रेंड है और वह यह सब मेरे लिए ही कर रहा है। उसने जो कुछ किया है वह सब बेवकूफी भरा है। जूनी, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें हुबिन को संभालना चाहिए। उसे बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन वह यांग जिंजुन को चोट पहुंचा देगा और उसे कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं भी इसी को लेकर चिंतित हूँ। वह इतना लापरवाह क्यों है? तुम किसी को नहीं बताना। चिंता मत करो। क्या तुम्हारी जांच विरोधी टीम वास्तव में उसे सदस्य बनाना चाहती है? बिल्कुल, वह लेहुआ का मुख्य सूचना अधिकारी है। सभी जानकारी उसके पास है। उसे छोड़कर किसे बुलाएं? मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिकी जांच दल आ चुका है। गुजियाक स्वान से मैं पहले मिल चुका हूँ। मैं उसे जानता हूँ। वह यांग जिंजुन का कॉलेज साथी है और सबसे अच्छा दोस्त। यांग जिंजुन जैसे व्यक्ति का भी दोस्त है। गुजियाक स्वान और दावेई एक साथ आए हैं। यह दावेई चेयरमैन का सहायक है और मालिक का बेटा भी। तो यह दावेई और यांग जिंजुन के बीच कैसा संबंध है? तुम्हें पूछना चाहिए कि उन तीनों का आपस में कैसा संबंध है। इतना कह सकते हैं कि पढ़ाई के दौरान ये तीनों साथी थे और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। लगता है यांग जिंजुन ने फिर से ही कहा। इस जांच दल का प्रमुख भी उसका साथी है। मैं किस तरह के परिणाम की उम्मीद कर सकती हूँ? मैंने सोचा था कि कंपनी की जांच मुझे मुआवजा तो नहीं देगी, लेकिन कम से कम एक निष्पक्ष परिणाम तो देगी। अब ऐसा लग रहा है कि यह इच्छा शायद पूरी नहीं होगी। जूनी, देखो तुम फिर से वही कर रही हो। तुम्हारा मानव संसाधन विभाग भी तो कहता है जांच अभी शुरू ही हुई है। इतना निराशावादी मत बनो। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नई जानकारी लाया हूँ। बाउंटी हंटर के पीछे का मुख्य अपराधी इस पत्रिका के पत्रकार को धमकी और डराने के बाद हिम्मत से सामने आया। यह तुमने लिखा है? हाँ, मैंने हाल की घटनाओं को लिख दिया है। शुरुआत में मुझे धमकाया गया, फिर बदला लिया गया। इस सब का कारण यह है कि मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के उच्च अधिकारी के यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहा था। हालांकि इनके बीच सीधा संबंध साबित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, लेकिन मैंने अपने लेख में स्पष्ट रूप से कहा है, यह सब कुछ संयोग से नहीं हुआ। क्या यह एल सुश्री मैं ही तो नहीं? माफ करना ज्यूनी, पूरी कहानी स्पष्ट करने के लिए मुझे मेसी के यौन उत्पीड़न मामले का जिक्र करना पड़ा और तुम्हें भी लिखना पड़ा। आखिरकार तुम भी पीड़ितों में से एक हो। बस अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह लेख प्रकाशित होने के बाद समाज में तीखी प्रतिक्रिया होगी और लेहुआ पर भारी दबाव पड़ेगा। यह तो एक अच्छा तरीका है। समाचार तो सार्वजनिक और पारदर्शी होने चाहिए, और जब कई चीजें सूरज की रोशनी में आ जाती हैं, तो गुप्त तरीके से काम करना आसान नहीं रहता। यह तरीका अच्छा है, लेकिन सीमा का ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा न हो कि लेहुआ की प्रतिष्ठा खराब हो जाए। आखिरकार लेहुआ के अन्य सहयोगी मेहनती हैं, कानून का पालन करते हैं, सिर्फ जूनी एक की वजह से। दूसरे सहयोगियों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा हो तो तब लेहुआ तुम पर मानहानि का मुकदमा कर देगा। तुम चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। मैंने लेख में स्पष्ट रूप से कहा है, लेहुआ इस मामले को संभाल रहा है। यह भी उन पर दबाव डालने का एक तरीका है। लेकिन अगर मामला बिगड़ गया तो क्या मैं लेहुआ वापस नहीं जा पाऊंगा? अभी किस बारे में सोच रही हो? मैं बस रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहती, नहीं तो मैं कंपनी की आंतरिक जांच प्रक्रिया क्यों अपनाती? जूनी, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा हिस्सा हटा देता हूँ। तुमने मुझे बहुत निराश किया। मेरा कोई और मतलब नहीं था।
ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। और हाँ माजियान, दावेई कैसा आदमी है? दावेई बहुत खेलने का शौकीन है, लेकिन ईमानदार है। वह जिम्मेदार भी है। उसे यांग जिन्यून का बचाव नहीं करना चाहिए। तो मैं सीधे संपादकीय विभाग जाकर लेख प्रकाशित करूंगा। पत्रिका 2 दिन में आ जाएगी। हमें कोशिश करनी होगी कि पत्रिका दावेई के हाथों में ही पहुंचे। क्या तुम दावेई से मिल सकते हो? मैं तुम्हें यह दे सकता हूं, जांच दल की योजना और रहने की जानकारी, लेकिन बाकी चीजों में मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। आधी मदद कैसी? केक्सन, तुम्हें माजियान की कंपनी में स्थिति पर विचार करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति सामने आए तो हमारा काम हो जाएगा। वह है अनकी। क्या हुआ? क्या मैं गलत कह रहा हूं?